Hello students, how are you? I hope that you all have been enjoying your studies with us, especially with our YouTube channel English Classes with Sanjeev Goswami. Today, in this video, we are going to know about the art of explanation, and it is the explanation of poetry section. Poem first है आपकी एक कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसका एक स्टैंजा है. हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आपको समझ में आया, कितना आया, कैसा आया. और अगर ये अच्छा लगेगा तो आगे भी एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टैंजा वाइज. ये इसलिए और ज़रूरी महसूस हो रहा है बिकॉज कई बार हम एक्सप्लेनेशन करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते जो बहुत इफेक्टिव हो, इसीलिए हमें इसमें मार्क्स कम मिलते हैं. मैं बोर्ड एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो सबसे पहले जो स्टैंजा है, ये दो वर्ड्स इधर से दो लास्ट के लिखेंगे, इन्हें कहते हैं कैच वर्ड्स. इससे हम एक इंडिकेशन देते हैं एग्जामिनर को कि वी हैव और आई हैव सेलेक्टेड दिस आउट ऑफ दिस 2 or 3 स्टैंजा. क्वेश्चन में जो 2-3 स्टैंजा दिए हमने सेलेक्ट किया है, ये उसे बताना ज़रूरी है, अदरवाइज टाइम लगता है देखने में. देन हम पहला जो हेडिंग डालते हैं उसका नाम होता है रेफरेंस, संदर्भ. मीन्स ये कहां से लिखा है, कहां से लिया है. तो हम लिख लेंगे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. क्या नाम है पोएम का? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, composed by Sir Henry Wotton. हेनरी वोटन. ठीक है, तो हमने इस स्टैंजा में 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि एक तो ये पोएम कौन सी थी, दूसरी इसके पोएट कौन से. डियर फ्रेंड्स, बड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन ये सच्चाई है. कई बार हमारे बहुत से एग्जामिनर्स ऐसे भी हैं हम में से कि जो अगर रेफरेंस सही ना हो तो पूरे क्वेश्चन में मार्किंग नहीं कर रहे होते, या आउट ऑफ 8 1 मार्क दे देंगे या 1.5 दे देंगे. बिकॉज ये बड़ा कई बात इंपॉर्टेंट भी है कि जब तक हमने ये पहचाना ही नहीं कि स्टैंजा कौन सा है तो हम इसे एक्सप्लेन क्या कर रहे होंगे. तो इस पार्ट को बड़ा अच्छे से समझें. ठीक है, ये सेम रहेगा, जैसे जैसे पोएम बदलेगी नाम चेंज होगा और पोएट का नाम चेंज होगा. दूसरा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, दिस इज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. हिंदी में से कहते हैं प्रसंग. प्रसंग क्या है, मैटर क्या, मसला क्या है, जब ये लाइनें कही जा रही हैं इसके पीछे कहानी क्या है, कब ये बात कही गई, और ये बात अगर कही गई तो फिर क्यों कही गई. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्टिकुलर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन दिस स्टैंजा the poet tells us about the things which make us a really happy person. एक बार और बताना रह गया कि प्रोज में मैंने बताया था आपको रिटन लिखते हैं, पोइट्री में कंपोज क्यों लिखते हैं, क्योंकि पोइट्री कंपोज की जाती है, इसमें वर्ड्स होते हैं, सिलेबल्स होते हैं और इन्हें बैलेंस करना होता है. क्योंकि पोइट्री पढ़ने के लिए नहीं है, पोइट्री गाने के लिए, सिर्फ गीत लिखे, रचना लिखी जाती है. तो कंपोज करते हैं कि उसकी राइमिंग फिट बैठे, उसमें बैलेंस बना रहे, कितने मीटर का है ना. मीटर होते हैं जैसे हिंदी में रस छंद होते हैं, मात्राएं होती हैं, ऐसे इंग्लिश में भी मीटर होते हैं, सिलेबल्स होते हैं. तो इससे हम बैलेंस कर रहे होते हैं कि जो हम पोएम लिख रहे हैं, लाइन्स लिख रहे हैं, वो राइमिंग में हो और वो गाई जा सके. इसलिए पोइट को
कंपोज करते हैं, तो पोइट्री को कंपोजर भी कहते हैं, इसलिए पोएम कंपोज की जाती है। आइए, तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया। अब अगला हेडिंग हमारा आ गया वही पुराना और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन। इसकी हिंदी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ये होता है भावार्थ या व्याख्या, कि जो ये कहा गया है इसकी व्याख्या क्या है, वर्णन क्या है। How happy is he born or taught that serve not another's will? क्या कह रहा है? The poet says that, क्या कहता है poet? A person who is a really happy one, अगर कोई आदमी सच्चा खुशहाल है तो कौन है? Who is born with this blessing, या तो वे वरदान लेकर पैदा हुआ है कि वो हर हाल में खुशी रहेगा, या उसने यहाँ सीखा है और taught in this world, या उस दुनिया में उसने अपने आप को सिखाया है कि किस तरह हर हालत में अपने आप को खुश रखना है। फिर है that serve not another's will, सबसे पहली क्वालिटी है he is not a slave of others, he is the master of his own, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपने हिसाब से चलता है। His armor is his honest thought, उसका कवच क्या है? उसके ईमानदार विचार। तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। His honesty is his strength, उसकी ईमानदारी ही उसकी शक्ति है। और क्लियर करना है which protects him, जो उसकी रक्षा करती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसके पास बहुत डिग्रीज नहीं हो सकता है उसके पास, वो डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर नहीं है, वो पीएचडी नहीं है, डीलिट नहीं है, वो बहुत कम पढ़ा लिखा हो सकता है, बट उसके अंदर एक क्वालिटी है, दैट इज ट्रूथ। ऐसे जोड़ देंगे, ट्रूथ इज हिज स्किल और विजडम, सच्चाई उसका सबसे बड़ा ज्ञान है। मेरा पर्सनली मानना भी यही है और पोएट का मैसेज भी यही है इस पोएम में, कि अगर आपके पास कोई भी ज्ञान है उसमें सच्चाई नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है, और आप में कितना भी कम ज्ञान है अगर वो सच्चा है, खरा सोना है। जैसे ढेरों आपके पास लोहे के टुकड़े पड़े हैं, अगर आपके पास सोने का एक सिक्का है तो एक सिक्के पर सोने के सारे लोहे के टुकड़े चढ़ जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इस कहानी का जो मूल है वो यही है। आप इसमें कमेंट में एक दो लाइनें लिख सकते हैं, यही लाइन है, द पोएट टेल्स अस दैट honesty and truth are the most important things in life। जगह नहीं दी, इसमें अगर इंपॉर्टेंट लाइन लिखना चाहें तो ऑनेस्टी एंड ट्रुथ ही बताया, बेसिक चीज़ हमारी ईमानदारी और हमारी सच्चाई ही हमारी खुशी की सबसे बड़ी वजह है। अगर हमारे काम में ऑनेस्टी है, हम जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, देयर इज नो नीड टू फियर अबाउट एनीथिंग। ना तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है, ना चिंता करने की ज़रूरत है। और जब हमारे अंदर डर नहीं, वेयर देयर इज नो फियर, व्हेन देयर इज नो वरी, डियर वंस, वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोग ही तो होंगे। या तो हम तब दुखी होते हैं किसी डर रहे होते हैं, या तब दुखी होते हैं हम किसी बात की चिंता नहीं। ठीक है, सो एंजॉय दिस चैनल एंड गेट बेनिफिट from my side, from our side, dear ones.
Go on, carry on with your studies with the help of English classes संजीव गोस्वामी। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन करने की आर्ट जो आपको सिखाई गई है, हम आगे भी करा सकें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट दीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सबका शुक्रिया, उनका भी जिन्होंने कमेंट नहीं किया है और उनका भी उन्होंने अभी तक नहीं किया है या लाइक नहीं किया, बिकॉज शायद वो बहुत अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा लगेगा जैसे जैसे आप लोगों की तादाद बढ़ेगी, जैसे आप लोगों के कमेंट्स बढ़ेंगे, आपका अप्रिसिएशन बढ़ेगा, आपकी तारीफ बढ़ेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।